BHRT बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तो मैं हमेशा बात करती हूँ ना कि अपनी क्वालिटी को, लाइफ को बेहतर करने के लिए वो इस्तेमाल करें। आज मैं बात करूँगी उन इश्यूज़ की जिनके ऊपर डॉक्टर आपसे बात भी नहीं करते। जब आप उनके ऑफिस में जाते हैं तो आपको रफा दफा कर देते हैं ये कह के कि ये तो होगा और इसको बर्दाश्त करें, कुछ अरसे में बेहतर हो जाएगा। औरतें जाती हैं अपने डॉक्टर के पास, वो जाके कहती हैं जी ये वाला जो प्राइवेट ऑर्गन्स हैं ये हमारे थिन हो रहे हैं, यहाँ इसे कहते हैं एट्रोफी, यानी कि स्किन जो है वो थिन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये एरियाज प्लम्प भी नहीं रहते। यहाँ पे खारिश होना शुरू हो जाती है, इचिंग के साथ साथ इरिटेटेड इन्फ्लेमेशन ये होती है। यहाँ पर जब वो सेक्स करती हैं तो लगता है जैसे ज़ख्म पड़ रहे हो, अंदर से एरिया इतना ड्राई हो जाता है। इसका क्या नुकसान होता है कि यहाँ पे जरसूमे रहते हैं। जो वजाइना के जरसूमे होते हैं वो पीएच को, यानी कि उसकी तेज़ाबियत को बरकरार रखते हैं। जब वो तेज़ाबियत बदलेगी तो उसकी वजह से अब जो इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे आपको मसाने के, क्योंकि ये मसाना भी यहीं पे होता है, क्लिट भी यहीं पे होता है, और उसके साथ इसे वेस्टिब्यूल, जो वल्वार वेस्टिब्यूल जिसे कहते हैं, ये ब्लैडर की मुकोजा से बना होता है। ये सारे लेबिया मनोरा, लेबिया मजोरा, ये तमाम प्राइवेट ऑर्गन्स जो हैं, जब हार्मोन्स की कमी होगी बढ़ती उम्र के साथ तो ये श्रिंक होंगे, स्किन थिन होगी, इरिटेटेड होगी, इन्फ्लेम्ड होगी, आपको इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे। वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते किडनी में जाएंगे और किडनी के इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिसीमिया, ब्लैडर, गुर्दे, ये सारा इन्फेक्शन आपके जिस्म में फैल सकता है। इसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो ये कोई आसान बात नहीं है। ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई खाली सेक्सुअल डिज़ायर को इम्प्रूव करने के लिए हार्मोन्स नहीं दिए जाते। किसी ने मुझे ये कहा जी कि आप तो हार्मोन्स दे रही हो औरतों को गर्म करने के लिए। इंतहाई बेहुदा लैंग्वेज है, इंतहाई जहालत है। अपनी औरतों को कब तक आपने अनअवेयर रखना है, लैक ऑफ नॉलेज देना है। डॉक्टर्स उनको बताते नहीं, ये बातें जो है आप खुलकर उनसे करते नहीं हैं। शर्म शर्म में जो है आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ख़राब करती हैं, और उसके साथ अपनी सेक्सुअल लाइफ भी, अपनी मेंटल वेलबींग भी, और अपनी इमोशनल वेलबींग के साथ साथ फिजिकल वेलबींग तो ख़राब हो ही रही है। तो बायोइडेंटिकल तो आप लेते हैं ना अंदर की हेल्थ के लिए और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, उसके ऊपर मैंने बेतहाशा वीडियोस बनाई हैं। जो लोकल हार्मोन्स होते हैं यहाँ पे लगाने के लिए वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हार्मोन्स की कमी होगी, यहाँ की एनाटमी, यहाँ की साख्त जो होती है, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं आपके, वो बदलना शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा वो बदलना शुरू हो गए, स्किन थिन होना शुरू हो गई, आपको बीमारी आना शुरू हो गई, तो उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। प्रिवेंशन इज़ ईजियर देन क्योर। तो आप 30s में होते हैं, 40s में होते हैं, आपको दर्द होता है, यहाँ इरिटेटेड होता है, ये एरिया बार बार इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है जी बैक्टीरियल वेजिनोसिस है या यीस्ट इन्फेक्शन है, यहाँ की वजाइना की पीएच बदली हुई है। वो डिफरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी बार बार इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि आपकी वेजिनल पीएच ड्यू टू लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्राडियोल एंड एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन और डीएचईए जो होते हैं, ये तमाम हार्मोन्स यहाँ पे होते हैं, उनके रिसेप्टर्स होते हैं, वो ख़त्म हो रहे होते हैं। उसकी वजह से जब फाउंडेशन ख़राब होगी तो आपको बार बार इन्फेक्शंस भी होंगे। इसे कहते हैं GUS, जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम। AUA, अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं कि पेरीमेनोपॉज में ख़वातीन जब यूजली 40s में होती हैं, उनको पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, उनको एस्ट्रोजन का यूज़ स्टार्ट कर देना चाहिए। लोकली जो होता है ये सिर्फ म्यूकोजा से एब्जॉर्ब होता है, आपकी वजाइना की म्यूकोजा को हेल्दी करता है, ये बाहर की स्किन को हेल्दी करेगा, इन्फेक्शंस को कम करेगा, GUS, जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम को कम करेगा। तो बार बार जो आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उठ के रातों को आप पेशाब करने जाते हैं, आप सो नहीं सकते, यूरिन जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ के मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, ब्लैडर की म्यूकोजा की भी हेल्थ ख़राब हो जाती है। ये GUS का ट्रीटमेंट है एस्ट्रोजन लोकल यूज़, आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें 40s में जब आपको सिम्टम्स आ रहे होते हैं। कुछ को तो लेट 30s में आना शुरू हो जाते हैं। तो जल्दी स्टार्ट करेंगे तो जो एनाटॉमिकल चेंजेस होनी है उनको आप रोक सकेंगे, क्योंकि एक दफ़ा अगर वो हो गई तो उनको रिवर्स करना मुश्किल है। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इतने वीक होते हैं कि सिर्फ लोकल एब्जॉर्प्शन होती है इनकी, ब्लड में जाते ही नहीं। तो इसकी वजह से इवन जो ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवर होते हैं वो भी ये लोकल हार्मोन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वजाइना की, अपने ब्लैडर की, अपने ये जो वल्वार एरियाज होते हैं इनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, और ताकि आपको बीमारियां ना हो, तो आप अपनी लोकल सेहत, जो औरत के प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं, इसके ऊपर जल्दी काम करना शुरू कर दें। जो बायोइडेंटिकल हार्मोन है वो तो मैंने पाकिस्तान में लॉन्च कर दी है, और मैंने आपकी ज़िंदगी भी बड़ी आसान कर दी है, क्योंकि ये जो फेस क्रीम है ना जिसके अंदर एस्ट्रियोल होता है, ये एक वीक फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन होता है। यही वाला फेस क्रीम जो है आप यहाँ पे लोकली इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 दिन हर रोज़ रात को आपने सोने से पहले इन तमाम एरियाज़ में उंगली से और अंदर जो है इंसर्ट करना है एप्लीकेटर से, या उंगली से जितना आप डीप जा सकते हैं, इस क्रीम को आपने लगाना है
14 दिन हर रात को। उसके बाद मेंटेनेंस डोज पे चले जाएं। मेंटेनेंस डोज क्या होती है, हफ्ते में 2 या 3 रातों को सोने से पहले लगाना है। हस्बैंड के पास जाना हो तो मत लगाएं, उसके अलावा जो आप इसको मेंटेन करते रहें। और ये बिल्कुल सेफ होता है, इसकी लोकल एब्जॉर्प्शन हो, ये सिर्फ लोकली काम करता है ब्लड के अंदर, तो आपके जा ही नहीं रहा। इसकी वजह से अगर आप 30s में और आप 40s में भी इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ आपको प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत नहीं होती। मैं पेशेंट को कहती हूँ अपने ऑफिस में कि 3-4 महीने इस्तेमाल करके देखो, हाउ यू फील, तुम्हारे तमाम सिम्टम्स बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद अगर उसको फिर भी थोड़े से सिम्टम रह जाएं तो मैं उसे DHEA की क्रीम देती हूँ। DHEA क्या करता है, वो टेस्टोस्टेरॉन को भी पैदा करता है। क्यों? क्योंकि वजाइना के अंदर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर भी होते हैं, DHEA के रिसेप्टर भी होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन के भी होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के भी होते हैं। तो बायो और एंटिकल हार्मोन्स जो होते हैं नेचुरल होते हैं। ये वाली क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको कोई नुकसान नहीं है। और जब तक आप जिंदा इनको इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि चेंजेस एजिंग की आपके अंदर आते रहनी है। क्लिनिकल एविडेंस बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए वो डॉक्टर जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होता है, जो बायोएंटिकल का स्पेशलिस्ट होगा, उसको पता होगा कि वो सेक्सुअल हेल्थ उसने कैसे मेंटेन करनी है अपनी पेशेंट की, और उसके साथ साथ एनेटमी और जो DNA डैमेज हो रहा है और जो बढ़ती उम्र की चेंजेस आ रही हैं उनको शुरू में ही कैसे रोकना है ताकि औरत की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। तो शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बायोएंटिकल तो आप अपनी हेल्थ के लिए हेड टू टू इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये लोकल हार्मोन्स बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर द लोकल हेल्थ ऑफ योर वजाइना एंड ऑल दीज प्राइवेट ऑर्गन्स। पाकिस्तान में जो एस्टामरीन, जो मेरा ख्याल है ईरान से इंपोर्ट होती है, वो केमिकल सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं जिसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड एक्वाइन एस्ट्रोजन, जो प्राइमरीन के नाम से भी आती है। केमिकल या सिंथेटिक हार्मोन से मैं ज़रा परहेज़ करती हूँ, लेकिन अगर कुछ भी ना मिले तो वो भी बेहतर है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको सेफ्टी के लिए बायोएंटिकल यूज़ करनी चाहिए। तो फेस पे तो ये आप इस्तेमाल करते हैं ना कॉस्मेटिक रीजंस के लिए, लेकिन यही वीक फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन आपकी प्राइवेट ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए भी वेरी इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपकी मैरिटल लाइफ तो अच्छी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी अपनी हेल्थ भी तो है।